हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप इस समय जो टेंस आप लोगों को समझाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत रहती है, कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स इज़ बिफोर यू, आपके सामने है, आप कुछ भी उस पर आप देख सकते हैं जो हम आपको इन द कमिंग टाइम उसके बारे में आपको हम बता सकते हैं। वी कैन रेक्टिफाई दैट। ओके, तो अभी टेंस हम लोगों का चल रहा था। आज आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें समझना है। इसके पहले सारा हो चुका है। do and more practice so that we can get the perfection. Okay, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे हम लोग। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि द फॉर्म ऑफ द वर्ब which tells about the time of the action which was going on in the past time had been completing within a certain or uncertain period। यानी क्रिया का वह रूप जो हमें यह बताता है कि क्रिया बीते हुए समय में जो हो रही थी वह इस समय पूरी तरह से खत्म हो रही है और एक निश्चित समय और निश्चित या अनिश्चित समय के अंतर्गत। ठीक है, ये फीलिंग्स निकल के आती है। और सेंटेंस में आपका देखते हैं लास्ट में आपका से रहा था, से रही थी, से रहे थे, ये सब आपके होते हैं। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, बस आपको इसकी फीलिंग्स को समझना है। अगर आपका निश्चित समय है, पॉइंट ऑफ टाइम, दैट मीन्स अगर एक निश्चित समय दिया जा रहा है वहाँ हम लोग सिंस यूज़ करते हैं। अगर पॉइंट ऑफ पीरियड यानी कि अगर निश्चित समय नहीं है उसके लिए हम लोग फॉर यूज़ करते हैं। ओके, अब इसके एग्जाम्पल्स को आप समझेंगे। ये एग्जाम्पल से पहले आप रूल्स को देख लीजिए। रूल्स में पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हैड यूज करते हैं, फिर आपका बीन है, बीन के बाद आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम लोग एनजी ऐड कर देंगे। आपके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर्स, और उसके बाद हम लोग टाइम ऐड करते हैं। टाइम आपका कभी सेंस आएगा, कभी फॉर आएगा, कभी आपका सेंस फॉर, दोनों में से कुछ भी नहीं आता, फिर भी आपका समय दिया रहता है। ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है इसमें आपका कभी फॉर यूज़ करेंगे, कभी सेंस यूज़ करेंगे, और कभी कभी होता है फॉर या सेंस हम लोग दोनों ही यूज़ नहीं करते हैं, फिर भी उसके अंदर समय दिया होता है। वो सेंटेंस भी आपको इसमें मिलेंगे। फ्रॉम द एग्जाम्पल इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू। वह आज सुबह से अपना गृह कार्य कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वह आज सुबह से अपना गृह कार्य कर, अगर यहाँ पे लिखा होता है वह अपना गृह कार्य कर रहा था, वह अपना गृह कार्य कर रहा था, ये एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, दैट मीन्स ही वाज डूइंग हिज होमवर्क, ही वाज डूइंग हिज होमवर्क, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन यहाँ पे समय दे दिया गया है, वह आज सुबह से अपना कार्य कर रहा था, यानी कि वह सुबह से पढ़ने बैठा है, काम करने बैठा है, तो अपना काम किए जा रहा है, अपना होमवर्क किए जा रहा है वो। दैट मीन्स यहाँ पे एक समय दे दिया गया है, कॉन्टिन्यूटी दिखाई जा रही है। वह आज सुबह से अपना गृह कार्य कर रहा था, तो यहाँ पे आप सेंस को आप रखेंगे। ही हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर आपका हैड आ गया है हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद आपका बीन। बीन हम लोग कब लगाते हैं, जब समय दिया रहता है। ही हैड बीन डूइंग, डू आपका वर्ब है, इसमें हम आईएनजी ऐड कर देते हैं, डूइंग हो गया। अपना गृह कार्य, हिज होमवर्क, होमवर्क आपका गृह कार्य है, हिज हमने लगा दिया है बिकॉज सब्जेक्ट आपका मैस्कुलिन जेंडर सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे हिज लगाए। अगर यहाँ पे सिंगुलर नंबर आपका फेमिनिन जेंडर होता तो हम हर यूज करते हैं। अगर यहाँ पे दे होता तो देयर हो जाता है, यू के साथ योर होता, वी के साथ आप आवर यूज करते हैं, आई के साथ माई यूज करते हैं, इन दिस वे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देखेंगे, ही हैड बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग टुडे, आज सुबह से यानी कि यहाँ पे सिंस मॉर्निंग टुडे लिखा जा रहा है, यानी कि समय की बात यहाँ पे की जा रही है। ये चीजें निकल के आनी चाहिए। ठीक है, सेंटेंस में सेंस या फॉर कभी लगेगा, कभी नहीं लगेगा, इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके अंदर समय जरूर आना चाहिए। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय दिया रहता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो होते हैं लेकिन उसमें समय का बोध होता है, समय की बातें की जाती हैं, समय के साथ कोई भी काम हो रहा होता है। ठीक है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखेंगे। वे अपने गांव पहुंच रहे थे जब बारिश होने वाली थी। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसमें आपको कहीं पे सेंस या फॉर की तरह कोई इसमें उस पर नहीं दिया गया है, लेकिन समय दिया गया है। समय इसमें भी है कि जब वे अपने गांव पहुंच रहे थे जब बारिश हो रही थी, यानी कि जब बारिश होने वाली थी, एक सिचुएशन, एक समय है, उस समय वे लोग गाँव पहुँच रहे थे, तो समय आ गया यहाँ भी। यहाँ हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले वे अपने गांव पहुंच रहे थे, इसको हम लिखते हैं दे हैड बीन रीचिंग टू देयर विलेज। दे हो गया, हैड है हेल्पिंग वर्ब, बीन, रीच मतलब पहुंचना, इसमें हमने आईएनजी ऐड कर दिया, रीचिंग टू देयर विलेज। देयर क्यों यूज किया गया, क्योंकि सब्जेक्ट आपका वे है, प्लूरल नंबर है, इसके साथ हमें दे के साथ हम देयर यूज करते हैं। फिर आपका विलेज, गाँव, टू देयर विलेज जब बारिश होने वाली थी, व्हेन इट वाज अबाउट टू रेन। अबाउट टू रेन यानी कि होने वाली थी, जब होने वाली है,
होने वाली थी, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अबाउट टू यूज करते हैं, और वाज या इज हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा है, दे हैड बीन रीचिंग टू देयर विलेज व्हेन इट वाज अबाउट टू रेन। ओके, हम लोग एक हफ्ते से विद्यालय आ रहे थे। हम लोग एक हफ्ते से विद्यालय आए, तो यहाँ पे एक टाइम दिया जा रहा है, बट जो टाइम आपका है पॉइंट ऑफ पीरियड है, यानी कि एक जो समय है वो अनिश्चित समय है, इन डिफरेंट टाइमिंग है। तो हम लोग एक हफ्ते से विद्यालय आ रहे थे। वी हैड बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक। वी हमने सब्जेक्ट यूज किया है, फिर हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है, फिर बी हम लोग यूज कर देंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। कम आपका वर्ब है, COME होता है, लेकिन यहाँ पे जब हम ING ऐड करेंगे वर्ब में तो ई आपका रिप्लेस हो जाता है। कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक, एक हफ्ते से, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया है। वी हैड बीन कमिंग टू स्कूल फॉर अ वीक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, वह अस्पताल जा रही थी क्योंकि वह बीमार थी, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी वही चीजें आ रही हैं। सी हैड बीन गोइंग टू हॉस्पिटल बिकॉज सी वाज इल। हर चीज, यानी कोई भी जो कोई भी एक्शन आपका कंटिन्यू में अगर हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन आपका होना चाहिए, ठीक है ना, बिना रीजन के नहीं, रीजन जरूर होगा। जो है वह अस्पताल जा रही थी क्योंकि वह बीमार थी, ठीक है। सी हैड बीन गोइंग टू हॉस्पिटल बिकॉज सी वाज इल। लास्ट वन, आज 2 घंटे से बारिश हो रही थी जब मैं बाजार में था। यानी कि अब यहाँ पे जो बारिश होने की बात, 2 घंटे से बारिश होने की बात की जा रही है, ये कब हो रही थी, वो समय कब था, जब मैं बाजार में था, when I was at द मार्केट। ओके, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। 2 घंटा यानी कि आपका पॉइंट ऑफ पीरियड है, अनिश्चित समय है, यहाँ फॉर यूज कर रहे हैं। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours when I was in the market, when I was in the market, ठीक है ना। तो ये चीजें आपका क्लियर हो रहा होगा। ये जो इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स को अगर आप ध्यान से आप समझेंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की फीलिंग्स आपको समझ में आ रही होगी, निकल के आई। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट आपको होना है, ठीक है। पहले आपको फोकस इसी पे करना है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को कैसे हम लोग समझ सकते हैं। द फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हिच टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन व्हिच वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम हैड बीन कंप्लीटिंग विद इन अ सर्टेन और अनसर्टेन पीरियड। ओके, निश्चित या अनिश्चित समय में क्रिया जो भूतकाल में हो रही थी वो खत्म होने जा रही है एक निश्चित या अनिश्चित समय के अंतर्गत। ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये पास्ट की बात की है, बिल्कुल यही फीलिंग निकल के आती है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बस वहाँ पे फीलिंग थोड़ी सी चेंज ये होती है, वहाँ पे वर्तमान समय की बात की जाती है, यहाँ पे पास्ट की बात की जा रही है बस, और कोई चेंजिंग नहीं है, बाकी सब कुछ वही रहता है। आई होप ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस ये आपका क्लियर हो रहा है। सेंटेंस की फीलिंग जो है पूरे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के हर सेंटेंस में ऐसे ही रहेगा। ये अफर्मेटिव है, इसके बाद निगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव, फीलिंग सब में वही रहेगी, बस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में थोड़े बहुत चेंजिंग आपकी होगी। ओके, तो ये वीडियोस को आप लोग अच्छी तरह देखिए, जो है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, बीच में आपको लेफ्ट नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, और वीडियो अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी और आप इसको लाइक जरूर करेंगे, और अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप शेयर कीजिए। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, अगर आप नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that time to time we can provide you the new videos and you can get the notification easily. Okay, now wait for our new video that will be for past perfect continuous in negative sentence. Till then watch the videos more and more and try to understand and do the and keep the perfection in yours, as because जितना ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारे अंदर परफेक्शन उतनी ही आती जाती है। ओके, that means practice makes a man perfect.